वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीअना वल तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला दाहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह करबला मोहतरम दौराना हुसैन मौलिया ने हजर करदार मौला सलामत रखे तमाम आज़ादारों को और सलामत रखे इन अय्याम अज़ा के दिनों में पूरी दुनिया में जहाँ कहेंगे फर्श आज़ादी चाहिए अल्लाह सारे आज़ादारों को महफूज रखे। वक्त तो शायद काफ़ी गुजर चुका है और कमेटी वालों ने हमें 40 मिनट का टाइम दिया है। इंशाअल्लाह मैं इसी में समेटने की कोशिश करूँगा। तारुक भाई थोड़ा सा नींद भी लग रहे हैं, हमारे भाई हैं और हमारे बहनोई भी लगते हैं। तारुक भाई चार इंशाअल्लाह यार इससे तो जवान है आप इधर आइए। आपके जज्बे को देखकर मेरा दिल कर रहा है कि मैं 4 मिसरों से मजलिस का आगाज करूं ताकि इससे पता चल जाए कि आप हमें कितनी देर तक सुनना चाहते हैं। वाक़ईन हम लोग तो अलासा में हैं, बहुत छुप छुपा के अज़ादारी करते तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अज़ा खाने हैं लेकिन मजरा के अंदर है। लेकिन जिस तरह से आप कर लेते हैं गतीफ में, सिहात में, जरूदिया में, वाक़ईन आप बहुत ही खुशनसीब। स्याह लिबास में आप लोग इस तरह से आ रहे हैं। हमारे यहाँ मजलिसें होती हैं, बहुत कम लोग स्याह लिबास इसलिए कि अगर हम रास्ते में कहीं टच कर लिए जाएंगे वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो इस माहौल को देखकर मैं 4 मिसरों से मजलिस का आगाज कर रहा हूँ कि बेखौफ हो रही है आज़ादारी हुसैन। और अगर आप बोल गए तो मैं समझ जाऊंगा क्यों आप इस तरह से निकल कर आए अपने घरों से कि बेखौफ हो रही है आज़ादारी हुसैन, दिल को सुकून है कि अलमदार। दिल को सुकून है कि अलमदार साथ है और सदियों से एक पल को ये पंजा न झुक सका। अब्बास तेरे हाथ पे ज़हरा का हाथ है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु मशहूर मारूफ हदीस के हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। बेटा बाप से होता है, बाप बेटे से नहीं होता है। ये समझ में नहीं आया कि हुसैन कब से कब तक रसूल से हैं और रसूल कब से कब तक हुसैन से हैं। मैं इस बात को वाज़ेह करता हूं कि जब हुसैन
3 शाबान को इस दुनिया में आए तो हुसैन रसूल से, बचपना आगोश रिसालत में गुजरा हुसैन रसूल से, जवानी की दहलीज पर पहुंचे हुसैन रसूल से, 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा हुसैन रसूल से, 2 मुहर्रम को वालिद करबला हुए हुसैन रसूल से, आशूर के दिन तवज्जो जाने मोहतरम देखिए कि कब से कब तक हुसैन रसूल से है और कब से कब तक रसूल हुसैन से है। आशूर के दिन भरे घर की कुर्बानी को देकर अल्लाह के दीन को भी बचाया, रसूल को भी बताया। शायर कहता कि हाँ फातिमा के लाल ने वो काम कर दिया, हाँ फातिमा के लाल ने वो काम कर दिया, घड़ियां कटेंगी दीन मोहम्मद की चैन से, 56 बरस हुसैन रहे हैं रसूल से, महशर तलक रसूल रहेंगे। भाई अर्शी भाई ने बहुत ही खूबसूरत नारा लगाया। ये नारा हमारे चेहरों की पहचान है, इसलिए कि हमारी मजलिसों में, हमारे प्रोग्रामों में, हमारे जुलूसों में 3 नारे लगते हैं। पहला नारा लगता है नारे तकबीर। जब ये नारा लगता है तो हम कहते हैं अल्लाह अकबर, तो पता चल जाता है इसमें मुशरिक कोई नहीं। अर्शी भाई दूसरा नारा लगता है नारा रिसालत, हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, तो पता लग जाता है इसमें काफिर कोई नहीं है। तीसरा नारा लगता है नारा हैदरी, तो पता चल जाता है इसमें मुनाफिक कोई नहीं है। सलामत रहे जाने मोहतरम। 1 घंटा पड़ेगा। पूरे तारीख इस्लाम में जाने मोहतरम 2 शख्सियतें ऐसी हैं जिसका कोई सानी नहीं। एक अल्लाह का कोई सानी नहीं है, एक हुसैन का कोई सानी नहीं। अल्लाह जैसा कोई नहीं, हुसैन जैसा कोई नहीं। अल्लाह का भी एक दुश्मन, हुसैन का भी एक दुश्मन। अल्लाह का दुश्मन भी क़यामत तक लानती, हुसैन का दुश्मन भी क़यामत तक लानती, शैतान भी क़यामत तक लानती, यजीद भी क़यामत तक लानती। तो जज़ाने मुहतरम जुमला आपके मिजाज का आपके हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह जैसा कोई नहीं है, हुसैन जैसा कोई नहीं। पूरी तारीख उठा कर देखिए, 1,24,000 नबियों में देखिए, आदम मिलेंगे, नूह, मूसा, ईसा, यहिया, जिक्रिया, दाऊद, हुसैन कोई नहीं। चलिए ये तो नबियों की बातें हुई। आइए मासूमीन में देखते हैं। 12 इमामों में 4 मोहम्मद मिलेंगे जाने मोहतरम, बहुत तवज्जो। 4 मोहम्मद मिलेंगे आपको। एक मोहम्मद खुद, एक मोहम्मद बाकर, एक मोहम्मद तकी, एक मोहम्मद मेहदी। 4 अली मिलेंगे, एक अली खुद, एक अली इब्न हुसैन, एक अली रजा, एक अली नकी। 2 हसन मिलेंगे, एक हसन खुद, एक हसन अस्करी, हुसैन कोई नहीं। अल्लाह जैसा कोई नहीं, हुसैन जैसा कोई नहीं। अल्लाह अगर चाहे तो पत्थर को दुर बना दे, हुसैन चाहे तो दुश्मन को हुर बना दे। हुसैन और इस्लाम एक ही घर में पले। कहां पले? रसूल के घर में। लेकिन दोनों के पलने में बड़ा फर्क है अज़ीज़ान मोहतरम। हुसैन और इस्लाम एक ही घर में पले,
इस्लाम रसूल के घर में पल रहा था, हुसैन रसूल के सीने पर पल रहे थे। एक दिन इस्लाम ने कहा कि मैं बुलंद, हुसैन ने कहा नहीं मैं बुलंद। कहा फैसला कैसे होगा? कहा चलो चलकर मस्जिद नबी में फैसला करते। दोनों साथ चले, इस्लाम भी चला, हुसैन भी चले, मस्जिद नबी तक पहुंचे। जैसे दरवाजे पर पहुंचे, रसूल सजदे में थे, इस्लाम ठहर गया, हुसैन बढ़ते गए। इस्लाम ठहर गया, हुसैन बढ़ते गए। एक मर्तबा पुश्ते रिसालत पे सवार हुए। जैसे हुसैन पुश्ते रिसालत पर सवार हुए, रसूल ने अपने हाथों को तकान दी, बाजुए हुसैन को पकड़ा, चाहते हैं कि उतारे। एक मर्तबा जिब्राइल ने आकर जानू दबाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है जब तक हुसैन अपनी मर्जी से न उतर जाए अपने सर को न उठाएगा, इसलिए कि नमाज भी अपनी है, हुसैन भी अपना है। अब सजदे को तूल दिया रसूल ने, सजदा बढ़ता गया, सहाबी परेशान हुए, सर को उठाया, हुसैन को देखा, सजदे में तवज्जो, आखिरी आदमी तक तवज्जो, आपके मिजाज का जुमला आपके हवाले करके जा रहा हूं। सर को उठाया, हुसैन को देखा, फिर सजदे में चले गए। मुझे कहने दीजिए, नमाज में जिक्र अल्लाह का हो रहा है, ज़ियारत हुसैन सलावत भेजिए। देखिए, मैं आज की मजलिस में बताना चाहता हूं अज़ादार और अज़ादारी की अहमियत क्या। कायनात की जितनी भी इबादतें हैं, हर इबादत किसी न किसी लालच में होती। जितनी भी इबादत आपको मिलेगी, आदमी नमाज इस लालच में पढ़ता है कि नमाज पढ़ेंगे जन्नत मिल जाएगी, रोजा रखेंगे जन्नत मिल जाएगी, हज करेंगे जन्नत मिल जाएगी, सफा मरवा के दरमियान में दौड़ेंगे जन्नत मिल जाएगी, काबे का तवाफ करेंगे जन्नत मिल जाएगी। यानी जितनी भी इबादतें हैं, हर इबादत के पीछे कोई न कोई लालच होती है, लेकिन तन्हा जिक्र हुसैन है, तन्हा फर्श अज़ा है, इस पे आने वाला किसी लालच में नहीं आता, बल्कि फातिमा को खुश करने के लिए आता है। और आप जब फर्श अज़ा पर आकर बैठते हैं, तो वो जो शहजादी है जिसे आप खुश करने के लिए आते हैं, वो कायनात की मलिका है, वो जन्नत की मलिका है। जब हम जाने लगते हैं, कहती हम तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने देंगे, जन्नत भी लेते जाओ, कौसर भी लेते हैं। हम जन्नत के लालच में नहीं आए थे, मिल गई तो हम क्या करें? अच्छा, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप देखते ही रहते हैं कि हम पर ही इल्जाम लगता है कि इन्होंने ही हुसैन को मारा और खुद ही रोते। तो उनसे मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाई, पढ़े लिखे तो आप हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन हाँ इतना जरूर जानते हैं कि कातिल का रद्द अमल क्या होता है और मकतूल का रद्द अमल क्या होता है। कातिल का रद्द अमल यह होता है कि कातिल हमेशा फरार होता है, लेकिन मकतूल का रद्द अमल यह होता है कि उसके घर वाले गिरिया करते हैं, रोते हैं, नौहा पढ़ते हैं। जुमला आपके मिजाज का आपके हवाले करके जा रहा हूं, ऐ दुनिया वालों सुनो, अब इन मजलिसों से अगर हम फरार हो तो हम कातिल, अगर तुम भागो तो तुम कातिल। सलवात भेजिए अहमियत देखिए, अज़ादारों की अहमियत मजलिस में बताना चाहता हूँ। देखिए, एक बात, एक मैसेज, एक पैगाम देकर जाना चाहता हूँ कि देखिए, सिर्फ सियाह लिबास पहनने से हम अज़ादार नहीं हो जाएंगे। हमारा किरदार बताएगा कि हम अज़ादार हैं, हम
हुसैन के चाहने वाले हैं, ये अली वाला जा रहा है, ये दुनिया का है, तब हमें समझ में आएगा कि हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए, हमारा अमल ऐसा होना चाहिए। जो शीयत का सलवत दीजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलामती इमाम ज़माना बाबा से बुलंद इन मजलिसों से हमें एक पैगाम लेकर जाना चाहिए। देखिए, जो शीयत का शाहकार है वो आज़ादार है, जो वालिदैन का ताबेदार है वो आज़ादार है, जो कुरान का फरमा बरदार है वो आज़ादार है, जो अलमदार है वो आज़ादार है। दो शेर आपके हवाले के, दो मिसरे आपके हवाले कर रहा हूँ, इसी से समझ जाएंगे आपकी अहमियत क्या है। न आग न पानी न मिट्टी न हवा से, न आग न पानी न मिट्टी न हवा से, हम खल्क हुए फातिमा ज़हरा की दुआ से। मतलब तारीख़ इस्लाम में बाद रसूल दो सबसे बड़ी शख्सियत है। मर्दों में अली की शख्सियत, औरतों में फातिमा की शख्सियत। अली की शख्सियत को भी तारीख ने लिखा, फातिमा की शख्सियत को भी तारीख ने लिखा, अली के फजाइल को भी तारीख ने लिखा, फातिमा के फजाइल को भी तारीख ने लिखा। अली ने भी हाथ उठाकर अल्लाह से कुछ मांगा, फातिमा ने भी हाथ उठाकर कुछ अल्लाह से मांगा। जो अली ने मांगा उसे भी तारीख ने लिखा, जो फातिमा ने मांगा उसे भी तारीख ने उसे भी तारीख ने लिखा। तवज्जो जाने मतलब आखिरी आदमी तक दुआओं से जरूर नवाज दिएगा। जब अली ने हाथ उठाया तो अल्लाह से अलमदार मांगा, जब फातिमा ने हाथ उठाया तो अल्लाह से आज़ादार। देखिए अजीजों, दो ही नारे हैं तारीख़ इस्लाम में। एक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, एक लब्बैक या हुसैन लब्बैक। लेकिन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक सिर्फ आप काबे में लगा सकते हैं। अब पता चला आप उम्रा करके और अपने घर के अंदर नहीं लगा सकते। घर के अंदर लेटे हो गए अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये अल्लाह की लब्बैक। लेकिन सलाम करो हुसैन को जिसकी लब्बैक इतनी आजाद है। आप जहां भी रहिए, मजलिसों में जाइए वहां लब्बैक, मजलिसों में जाइए वहां लब्बैक, जुलूसों में जाइए वहां लब्बैक, शबेदारियों में जाइए वहां लब्बैक। सलवात भेजे थके तो नहीं ना तरु भाई। देखिए, थकता वो है जिसके रहबर थके हों, थकता वो है जिसका लीडर थका हो। इसलिए कि हमने अपने मजहब को बंद कमरों से नहीं लिया है, बल्कि मैदान से लिया है। हमने मोहम्मद लिया बदर के मैदान से, अली लिया खैबर के मैदान से, महले के मैदान से, हसन लिया सिफ़ीन के मैदान से, हुसैन लिया करबला के देखिए, दुनिया में हमारी कौम सबसे छोटी, लेकिन खुदा की कसम इसके प्रोग्राम सबसे बड़े होते हैं। दुनिया की हर कौम मालदारी से पहचानी जाती है, हमारी कौम आजादारी मालदारी से पहचानी जाती है, हमारी कौम आजादारी से पहचानी जाती है। इसलिए कि मालदारी और है, आजादारी और है। तारू भाई, जुमले पर आपका नारा मुझे जरूर चाहिए। मालदारी और तवज्जो आखिरी आदमी तक दुआओं से नवाजिएगा। अगर जुमला पसंद आ जाए,
दुनिया की हर कौम मालदारी से पहचानी जाती है, हमारी कौम आजादारी से पहचानी जाती है, इसलिए कि मालदारी और है, आजादारी और है। मालदारी बटोरना जानती है, आजादारी में तेरे वास्ते मौला है, बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है। ये नारे हैदर नहीं होठों पे तुम्हारे, ये माँ की शराफत का दुनिया की हर कौम मालदारी से पहचानी जाती है, हमारी कौम आजादारी से पहचानी जाती है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ सबसे बड़ा और पढ़ा लिखा मिंबर पर आकर बैठ गया, नहीं, हमसे बड़े बड़े लोग नीचे बैठे हुए। किबला है अर्शी साहब है, बहुत बड़े और सबका जिसका नाम मैं नहीं जानता। यानी मुझे जुमला कहने दीजिए, खुदा की कसम, अगर बिरादरी ना होती तो आजादारी, आजादारी ना होती तो बिरादरी तो होती, बराबरी ना होती। सब यहाँ बराबर है। यहाँ आकर कोई ऐठन दिखाए, यहाँ कोई नहीं कह सकता कि हाँ मैं सौवा कोई या मजले वाला हो या बुफिया वाला हो या बकाले वाला हो, नहीं, यहाँ सब बराबर है। यहाँ से निकल कर जाइए, घरों पर देखिए, किसी ने एक महिला बनाया तो उन्होंने कहा अरे इन्होंने एक महिला बना लिया, मैं 2 महिला बनाऊं। किसी ने एक स्कॉर्पियो खरीदी, इन्होंने कहा अरे इन्होंने एक खरीदी, हम 2 खरीदेंगे। हुसैन ने कहा नहीं, ये अपने घरों में रहेंगे तो बिरादरियों में बैठे रहेंगे, बटे रहेंगे, इन्हें एक ऐसी जगह बनाकर दे दो जहाँ बाप भी आकर बैठ सके, बेटा भी सलावत भेजिए इन्हें कैसी जगह बनाकर दे दो जहां बाप भी आकर बैठ सके, सब बराबर अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अटन नहीं, कोई अकड़ नहीं दिखा सकता कि मेरे पास इतना पैसा है, हम कुर्सी पे बैठेंगे, हम सोफे पे नहीं। ये किसकी अता है? हुसैन की अता है। इन्हें कैसी जगह दो जहां सब एक साथ बैठ सके और जिक्र परवरदिगार आलम कर सके। दोस्तान मोहतरम, आजादारी और आजादार, इमाम हुसैन का मकसद क्या था? करबला से आने का, दीन बचाने का। जाने मोहतरम, अच्छा ये बताइए, दुनिया की जितनी भी कौम है ना, उसके जो रहबर होते हैं अपनी कौम को जीना सिखाते हैं, लेकिन हुसैन ने अपनी कौम को मरना सिखाया। दुनिया की हर कौम के रहबर अपनी कौम को जीना सिखाते हैं, हुसैन ने अपनी कौम को मरना सिखाया है। अगर मरना ना सिखाते तो ये बताइए, साल हर साल करबला में तादाद बढ़ती चली जा रही, कितने बड़े बड़े हादसे हुए, आज तक कोई ज़ाहिर रुका, करबला नहीं गया। कितने बड़े बड़े अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, फिर भी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अगर दिल में मौत का डर होता तो आजादार करबला कभी नहीं जाता। लेकिन खुदा की कसम, आप आज व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना, देखिए तादाद बढ़ती चली जा रही है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ तक गए। जब 7 करोड़ लोग गए तो दुनिया की आंखें खुल गई। अरे हम इन्हें रोकना चाहते थे, फिर भी इतनी बड़ी तादाद में आ गए। जब 7 करोड़ लोग रोज़ा इमाम हुसैन पर पहुंचे तो जरिए हुसैन से आवाज आई, ए दुनिया वालों देखो, तुम मारना चाहते थे लेकिन ये फिर भी आ गए। अरे तुम मारते मारते थक जाओगे, आजादार आते आते नहीं थकेंगे। सलावत भेजिए मोहम्मद। अब सवाल ये पैदा, बस आखिरी 2 जुमले और यहां से मसाक, कि करबला में कौन जीता कौन हारा, सवाल है ना। देखिए, यजीद
अपनी कसरत के बावजूद भी हार गया, हुसैन अपनी किल्लत के बावजूद भी जीत गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन जीता कौन हारा। इमाम हुसैन ने कहा आओ हम तुम्हें करबला में दिखाएंगे कौन जीता कौन हारा। तवज्जो जाने मोहतरम, हुसैन ने फरमाया हमारा अकबर गया 5000 की फौज भागी, कासिम गए 10,000 की भागी, और मोहम्मद गए 20,000 की फौज भागी, अब्बास गए 50,000 की फौज भाग गई। अरे लाखों में हजारों भाग गए, 72 में एक न भागा। हुसैन ने कहा अगर आज के बाद यजीद तुम्हारे महल की ईंट रखी जाए तो तुम जीते, हमारे अज़ा खाने बने तो हम जीते। बस आखिरी जुमला इसी पे दुआएं दे देना, इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ने अगर चाहा और अली वारिस कमेटी वालों ने चाहा तो फिर आपके दरमियान में हाजिरी करूंगा। जाने मोहतरम, तवज्जो जाने मोहतरम, ए यजीद अगर तेरे महल के ईंट रखे गए तो तू जीता, और अगर हमारे अज़ा खाने बने तो मैं जीता। ए यजीद अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, हमारे अज़ादार बढ़े तो मैं जीता। सलावत भेजिए हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। जिस हुसैन को रसूल ने अपने कांधे पर बिठाल कर मदीने के गलियों में फिराया, लोगों को बताया कि मेरा नवासा है, उसे हुसैन को दुनिया वालों ने नहीं पहचाना। उस हुसैन को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया। आज यौम सकीना हम उस शहजादी को रोने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिसके लिए हमारे और आपके बारे में इमाम फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो जद्द सकीना पर, जिनके गालों की रंगत शिमर के तमाचे खाते खाते तब्दील। अल्लाह अकबर। अजीब नसीब है शहजादे रबाब का अजीजो, 2 ही औलाद थी, एक अस्कर एक सकीना, एक को करबला में छोड़ा, एक को जिंदान शाम में छोड़ा। अज़ादारों, दिल खोल कर उस शहजादी को रो लीजिएगा, रोने में कोताही मत करिएगा, क्योंकि उस शहजादी की शहादत की तारीख है जिसे रोने नहीं दिया गया। जब अपने बाबा पे रोती थी तो शिम्र ताज़ियाने लगा। सैयद सज्जाद सकीना के ऊँट के करीब करीब रहा करते थे। सकीना मत रो, तुम रोगी तो शिम्र मुझे ताज़ियाने लगाएगा। तेरे भाई में इतनी ताकत नहीं है कि शिम्र के ताज़ियानों को बर्दाश्त कर सके। अज़ादारान मज़लूम करबला जिंदान शाम में कैद कर दिया गया। ऐसा जिंदान जहाँ दिन की धूप और रात की ओस पड़ा करती थी। एक दिन जनाब सकीना सैयद सज्जाद के करीब आकर एक सवाल करती हैं, भैया जब प्यास लगती है तो क्या होता है? सकीना इस तरह के सवाल क्यों कर रही हो? भैया मुझे बताइए ना, जब प्यास लगती है तो क्या होता है? सैयद सज्जाद ने कहा, सकीना जब प्यास लगती है तो जुबान खुश्क हो जाती है। अच्छा भैया ये बताइए, जब प्यास की शिद्दत और बढ़ती है तो क्या होता है? कहा जब प्यास की शिद्दत और बढ़ती है तो जुबान पर छाले पड़ जाते हैं। अच्छा बताइए भैया, जब प्यास की शिद्दत और बढ़ती है तो क्या होता है? कहा सकीना जुबान खिंचकर बाहर आ जाती है। एक मर्तबा सकीना कहती है, भैया जब प्यास की शिद्दत और बढ़ती है तो क्या होता है? सैयद सज्जाद ने कहा, सकीना मैं अब नहीं बता सकता, भैया आपको बाबा हुसैन का वास्ता मुझे बताइए ना, जब प्यास की शिद्दत अपनी आखिरी मंजिल पर होती है तो क्या होता है? सैयद सज्जाद ने कहा, हड्डियां टूट जाती है। एक मर्तबा कदमों से लिपट कर कहती है, भैया जब मैं मर जाऊं मेरी कब्र को किसी ऐसी जगह
में बनाना जहाँ की जमीन न हो, इसलिए कि प्यास से मेरी हड्डियाँ टूट चुकी। कबूल कीजिए, सदाई किसी लालच में नहीं आए हैं, बल्कि मेरे बच्चों से प्यार करते। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, इस फर्श अज़ाब पे हुसैन की दुखियारी माँ फातिमा जरूर आए होंगे और अपने रुमाल को फैला कर कह रहे होंगे, लाओ इन आंसुओं को मेरे हवाले कर दो, हुसैन के जख्मों में लगाने के काम है। एक सैयद आलिम दीन ने ख्वाब में देखा कि शहजादी फातिमा आई है। ख्वाब में देखा कि आका हुसैन आए हुए हैं, जिनका पूरा जिस्म जख्मों से चूर है। दूसरे दिन फिर ख्वाब में देखा कि आका हुसैन आए हुए हैं, पूरा जख्म ठीक हो गया, एक सीने का जख्म ठीक नहीं हुआ, एक पेशानी का जख्म नहीं ठीक हुआ। हाथों को जोड़ कर कहा, आका कल भी आप आए थे, आपका पूरा जिस्म जख्मों से भरा था, आज ये सारे जख्म ठीक हो गए, ये दो जख्म क्यों नहीं ठीक हुए? क्या कल कहीं मजलिस हुई थी, अम्मा मजलिस में गई थी, अज़ादा रोए थे, अम्मा ने उन आंसुओं को अपने रुमाल में लिया, मेरे जख्मों पे लगाया, मेरे जख्म ठीक हो गए। कहा मौला फिर ये दो जख्म क्यों नहीं ठीक हुआ, एक सीने का जख्म, एक पेशानी का जख्म, क्या कयामत तक रोते रहोगे? ये जख्म ठीक होने वाला नहीं है। अरे सीने पे अकबर की जवानी का जख्म, माथे पे ज़ैनब की खुदा आपकी नवाजों पर रहमत नाजिल करे और आपके आंसुओं को रुमाल फातिमा में जगह दे। एक दिन जिंदान शाम में शहजादी सकीना ने तड़प कर कहा, आधी रात को चौंक कर उठती, या अम्मती है ना अभी अम्मा मेरा बाबा कहाँ गया? लाल तेरा बाबा यहाँ कहाँ गया? तेरा बाबा तो तेरी निगाहों के सामने शहीद कर दिया गया। तुम अपने बाप के कातिल से कह रही थी मेरे बाबा को मत मारो, ये चचा अब्बास की मौत के मारे हुए हैं, ये भैया अकबर की मौत के मारे हुए हैं, लेकिन तुम्हारे बाप का कातिल नहीं माना। तुम्हारी निगाहों के सामने तुम्हारे बाप के सरोतन में जुदाई कर दी, तेरे बाबा का जिस्म करबला में रह गया, सर शाम में आ गया। सकीना ने तड़प कर कहा, नहीं पुपी अम्मा, मैं गलत बयानी नहीं कर रही हूँ, अभी अभी मेरा बाबा आया था, उसने मुझे अपनी आगोश में बिठाया था, मेरी पेशानी को चूम कर कहा था, सकीना मैं उदास हो गया हूँ, सकीना मेरे पास आ जा। या ज़हरा बीबी पुरसे को कबूल कीजिएगा। बच्ची इतना रोई कि शाम का कैद खाना गरीब का जखाना बन गया। ये आवाज यजीद मलऊन के कानों से टकराई। अपने एक सिपाही को बुलाकर भेजा, का जाओ देखो किसी सिपाही की बच्ची तो नहीं रो रही है, मुझे कहने दीजिए सिपाहियों की बच्चियों का इतना ख्याल, हुसैन बादशाह की बेटी रोए तो किसी को सिपाही ने वापस आकर कहा, नहीं वही बच्ची जो रोज रोती है। कहा कौन? कहा हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना। कहा क्यों रो रही है? कहा अपने बाप को याद करके रो रही है। कहा ठीक है, हुसैन का सर ले जाकर जिंदान में सकीना के हवाले कर दो, खुदा की कसम मेरे हाथ टूट जाए, मैं इशारे न कर सकूं। मैंने मक्तल में जुमला लिख पढ़ा है, क्या अंदाजा है कितने एहतराम से सर उठाया होगा। अरे सर सज्जाद की आगोश में आ गए, कुछ बाल उस सिपाही के हाथ में रह गए। सैयद सज्जाद ने तड़प कर कहा, ए सालिम उठाना नहीं आता था तो मुझे बुला लेता। अरे मेरे बाबा के एक बाल टूटते थे, मेरी दादी कहीं कहीं तो बर्दाश्त कर लेना। बंधे हुए हाथों से सैयद सज्जाद ने बाप के कटे हुए सर को उठाया। सकीना सोई हुई थी, सकीना के सीने पे रखकर बाजुओं को पकड़कर, सकीना जाग देख कौन आया है। अब जो बरसों के बाद आंखें खोल कर अपने बाबा को देखा, शहजादी ने एक जुमला का, बाबा अपना अपना मुकद्दर, अरे कभी मैं आपके सीने के साथ आ जाऊं, मेरे सीने के
बाबा आंखें खोले, मुझसे गुफ्तगू करे। 3 बहन की एक शहजादी ने, इसलिए कि मेरा बाबा आंखें खोल दे, मुझसे गुफ्तगू करे। पहला बहन किया, या बते जो आपने मुझे ईद के दिन पिलाया था वो शिव ने मजलूम की आंखें नहीं खुली। दूसरा बहन किया, बाबा ये आपकी दाढ़ी में खून से खजाब किसने लगाया? बाप की आंखें नहीं खुली। अब सकीना ने अंदाज बदला, बाबा बाबा मेरे गरीब बाबा, मेरे मजलूम बाबा, मेरे बेगुसलो कफन बाबा, बाबा आपने मुझसे आशूर के दिन कहा था सकीना तू गरीब की बेटी है, ज़ैनब उम्मे कुलसूम अमीर की बेटियां हैं, कभी इन्हें परेशान न करना। ए बाबा इस जिंदान के अंदर आपकी बहनें मौजूद हैं, इनसे पूछ लीजिए करबला से लेकर शाम तक हम भूखे रहे, हमने खाना नहीं मांगा, हम प्यासे रहे, हमने पानी नहीं मांगा, मुझे घोड़ों के साथ दौड़ाया गया, मैंने शिकायत नहीं की, मैं कहीं घर को तू अपने खड़ी रही, मैंने शिकायत नहीं की, बच्ची बहन करती रही, बाप की आंखें नहीं खुली, जिसे रोना ना है माफी मांगेगा माला से। अब सकीना ने अंदाज बदला, नन्हे हाथों को नीचे मुकद्दस में डाल कर कहा, बाबा तुझे अकबर की जवानी का वास्ता आंखें खोल के मुझे देखिए, मुझे देख के इतना बताइए। अरे 56 बरस की उम्र में कोई 4 बरस की ऐसी बच्ची देखी है जिसके बाल सफेद हो गए, जिसकी कमर झुकी हो। बस आखिरी जुमला अलम बरामद होगा अब्बास का, ज़ियारत कर लेना, दुआएं मांग लेना, दुआएं मांगना तो सकीना का वास्ता जरूर देना ज़ैनब मोहतरम। बस आखिरी जुमला, रूह परवाज कर गई, मर गई सकीना अपने बाप के सर को लेकर। अज़ीज़ान मोहतरम ईमान से इतना बताइए, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बड़ियां हैं, बंधे हुए हाथों से बहन के जनाजे को उठाकर कहा सकीना मुझे माफ करना, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे में दफन करना। अरे बाबा से मेरी शिकायत न करना, काश मदीना होता तो बड़ी शान से तेरे जनाजे को उठाता। बस आखिरी जुमला, उसके बाद बहन के जनाजे को उठाकर कभी इस दीवार से टकराए, कभी उस दीवार से, कभी उस दीवार से, कभी उस दीवार से। जनाब ज़ैनब ने बढ़कर पूछा, मेरे लाल क्या ढूंढ रहे हो? कहा भूपी अम्मा थोड़ा सा उजाला ढूंढ रहे हैं ताकि अपनी बहन का दीदार कर सके। मैं आखिरी मर्तबा अपनी बहन का दीदार सकीना घर